और इसे जब में देखते रहते हैं फूस की झोपड़ी तो हमारा यही मन लगा रहता है, साधु संत हमारे ऐसी झोपड़ियों में रहे हैं, ऐसे ही में हमारा जीवन सही है। ऐसे देख रहे हैं आप, मैंने महाराज जी से कहा था कि महाराज जी आपकी कुटिया बनवा दो, तो महाराज जी ने कहा नहीं, कुटिया नहीं बनवानी, मुझे तो इस झोपड़ी में ही रहना है। इस झोपड़ी में जो मुझे आनंद है, मुझे महलों में आनंद नहीं मिलता। देखा एक संत की फक्कड़गिरी कि कहने के बावजूद भी आपने देखा होगा अक्सर हमारी वीडियो में संत हामी भर देते हैं कुछ समय के बाद, लेकिन महाराज जी ने कह दिया ऊपर मुझे छप्पर ही रखना है। तुम्हारा इच्छा हो तुम्हारी तो तुम भले थोड़ी सी एक बाउंड्री करवा सकते हो 2-2 फीट की, बस साइड से, जिसमें गेट लग जाए और महाराज जी की जो सामग्री रहती है भोजन आदि की, प्रसाद की, ठाकुर जी की, वो सुरक्षित रह सके। आधा महाराज जी, हाँ आधा से थोड़ा है। ये आपने बनाई है बाटी पूरी? हाँ ये हमने बनाई है। देखो 3.5 किलो की बाटी महाराज जी, एक रोटी 3.5 किलो की। हाँ अरे महाराज जी, हाँ, ये मेरी जिंदगी है, इसी में हमारी रामा दीदी का हिस्सा निकलेगा, गौ माता का थोड़ा। हाँ महाराज जी, गौ बंधी हुई है, गौ सेवा भी करते हैं आप? हाँ। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक बड़े दिव्य और बड़े तपस्वी और बड़े सिद्ध संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। ये वीडियो बड़ा आराम से देखना आप, क्योंकि हमें पता है हम दिव्य और सिद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जिन जगहों पर जाते हैं उन जगहों पर जाने में दिन में भी डर लगता है। इस समय दोपहर का समय हो रहा है और मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन किन परिस्थितियों से यहाँ पहुँचे हैं, किन किन रास्तों से होकर हम यहाँ से गए हैं, ये हमको पता है। ये इतना बियाबान जंगल है कि यहाँ दूर दूर तक कोई गांव तक नहीं है। जी हाँ, दूर दूर तक गांव नहीं है कोई यहाँ आसपास। बहुत घनघोर जंगल है और इस घनघोर जंगल में एक कैसी साधना कर रहे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इस साधना को करने का एक मुझे थोड़ा सा एक पद या एक चौपाई याद आ रही है तुलसीदास जी की, कि ये साधना कैसे संभव है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जे रघुवीर चरण अनुरागे, जे रघुवीर चरण अनुरागे, तिन सब भोग रोग सम त्यागे। जे रघुवीर चरण अनुरागे, तिन सब भोग रोग सम त्यागे। जिन जीवों की भगवान राम के चरणों में, भगवान श्याम सुंदर के चरणों में लगन लग जाती है, अनुराग हो जाता है, वह संसार के समस्त भोगों को रोग के समान त्याग देते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन त्याग तो देते हैं, लेकिन त्यागने के बाद जो तपस्यामय जीवन उनका रहता है, जो परिस्थितियों से लड़ते हैं, वो ये तो शायद वही बता सकते हैं कि ऐसा अनुभव उन्हें कैसे मिला, कितनी साधना करने के बाद मिला। हम उनके चरणों में चलते हैं। और ये सामने कुटिया है महाराज जी की, देखो किस तरह से इसमें जीवन जी रहे हैं महाराज जी। और चलो अब हम महाराज जी से मिलते हैं धीरे धीरे कि महाराज जी किस अवस्था में क्या कर रहे हैं। और थोड़ी सी राशन सामग्री मेरे पास भी है, मैं इसे ले लेता हूँ यहाँ से। आइए, राधे श्याम महाराज जी। ओ महाराज जी बैठे हुए हैं, आ जाओ। सर नीचे झुका के आना, ठीक है, लग जाएगी। अरे राधे श्याम, श्री राधे महाराज जी, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे राधे श्याम। जय हो संत भगवान की जय। महाराज जी अगर आप उचित समझें तो आप यहाँ 15 साल से रहते हैं। हाँ। तो आपको इस जंगल में रहकर जो अनुभूतियाँ हुई हों कि उन परमपिता परमात्मा की ओर जीव कैसे अग्रसर हो सकता है, सहज में कोई उपाय महाराज जी कि कैसे हम गृहस्थ में रहते हुए उनके चरणों तक पहुँच जाएं। अच्छा। जो हमारा मन भक्ति में लगे, हमारा मन भजन में लगे महाराज जी, क्योंकि हम भजन नहीं कर पाते। अच्छा, ये तुम्हारा बहुत बढ़िया काम है, साधु संतन की सेवा कर रहे हैं और साधु संत आपको आशीर्वाद देंगे। आपका दिन दूना स्वभाव मन भगवान की भक्ति में लगेगा, लगा हुआ है। ये और लगा तो डबल आवाज जाएगी, तो आपको मन दिन दूना स्वभाव लगेगा, आपकी काया पवित्र होगी। और भक्ति तो जीवन यही है कि भगवान से प्रेम करो जितना हो जाए।
कैसे प्रेम हो महाराज जी, हमारा मन तो विषयगामी रहता है ना सदैव, विषयों में उलझा हुआ जी, भगवान में कैसे मन लगा पाएगा महाराज जी। एक तो विषयों में उलझा हुआ है पहले से ही, दूसरा जो प्रारब्ध के वशीभूत उसके सामने दृश्य उपस्थित होते हैं वो उनमें उलझ जाता है, उनको भोगने में और काटने में। तो कोई खेल थोड़ी है महाराज जी परमात्मा से प्रेम करना। कैसे उस परमात्मा को जाना जाए? धीमे धीमे हो जाता है। कभी अब जैसे अपनी ब्रज में इतने साधु संत रहते हैं, अब जो कोई साधु हो जंगलन में के किनारे भी हैं, जिस तपेश्वरी हैं, इनका आशीर्वाद लगेगा, आपका मन अपने आप निर्बल होता चला जाएगा। आदमी पे गिरे आ जाती, मन विचलित हो जाता है, तो साधु संतों के आशीर्वाद से भी सब कट जाती हैं। कहीं साधु ज़्यादा तपेश्वरी होते, कहीं थोड़े होते, ऐसे। और आपको भगवान से आप प्रेम जब करने लगो तो उधर की तरफ से आपको सफलता मिलने लगेगी। पूजा पाठ करके चले हैं, आज आपको इतना काम हो गया, कल उतना हो गया, तो ऐसे प्रेम हो जाता है। फिर आपको निर्भर भरोसा हो जाएगा भगवान पे कि यही भेजेंगे कहीं ना कहीं से, तो हो जाता है। और प्रेम जुड़ गया, फिर उनकी शरण से वे दूर नहीं करते, चाहे हम तुम 1000 गलतियां कर लें, गलती की सजा तो है मगर दूर नहीं करेंगे। प्रेम हो जाएगा तो हाँ, जब भी जाएंगे तब भी वो आपको शरण में ले लेंगे। प्रेम हो जाएगा तो। और हमारे यहाँ पर एक बाटी बनती है 24 घंटे में 3 किलो 3.25 किलो की। अरे राम। हाँ, ये हमारे पास ये कुत्ते हैं, अब तो ये आधा से भी पास आओ प्रभु, आधा से भी थोड़ा बचा है ये आधा महाराज जी। हाँ, आधा से थोड़ा है। ये आपने बनाई है बाटी पूरी? हाँ, ये हमने बनाई है। देखो 3.5 किलो की बाटी महाराज जी, एक रोटी 3.5 किलो की। हाँ, अरे महाराज जी, हाँ, ये मेरी जिंदगी है, इसी में हमारी रामा दीदी का हिस्सा निकलेगा, गौ माता का थोड़ा। हाँ हमारी जी गौ बंधी हुई है, गौ सेवा भी करते हैं आप? हाँ, ये नहर में अटक रही थी। अच्छा। छोटी सी बचिया ही, तो रात के 12 बजे ये यहीं हिला रही, अम्मा अम्मा कर रही, कीचे थी उसमें फंस रही। अच्छा। फिर हम गया तो इसके आप भी पालो महाराज जी, अवश्य पालेंगे महाराज जी। पालो। बस महाराज जी, राधे श्याम। तो हम गया इनके पास में गौ माता के, तो ये रात को वहाँ में रो रही बेचारी। फिर हमने इसको निकाल के लाया, ऐसी बाटी पड़ी थी, तो वो बाटी हमने कुत्तों को भी नहीं घेरी थी, मैंने सबरी इसी खिला दी, तो ये टनाटन हो गई, छोटी सी तो ही, सो ये यही में बैठ गई। यानी यहाँ में मेरे सब तो ठाकुर जी तोड़ दिए, हमने कोई बात ना, तेरी इच्छा है। उन्हें भर के मैं नहर में पटक आया और मैं आया, फिर इसको हम खड़ लाए, इसने खड़ नहीं खाई, फिर ये बस आटो खाती है और चुनी खाती है। हाँ, मैंने की तो रह जा, अब ये यहीं रह गई है, और अब ये मारती भी है हमको बहुत, कभी कभी मुंड में आ जाए तो बहुत मारा है। हाँ, अभी पीठ में दर्द रहता है, एक दिन पीठ में दही ठोकर है इसके, खोल दूँ तो जावे नहीं, आ जाती है, जाती भी नहीं है, ऐसा है। तो ये राशन गाय माता के लिए कहाँ से व्यवस्था होती है फिर भूसा आदि की? भूसा तो चले जाते हैं इधर उधर से, बोरा में ले आऊं। इस साल तो एक ट्रॉली एक भगत दे गया था भूस की। हाँ, एक ट्रॉली जब पुलिस चौकी में खलवा ली थी। अच्छा। हाँ, और नहीं तो मांग के ले आता था, एक बड़ा बोरा बना रखा था। अच्छा। हमें सेवा से ही मतलब है, वैसे नहीं है। अब देखो ड्रम में चुनी धरी है, चुनी खाती चस, न्यार में देखो निरी चुनी और चून मिल रहा है। वो लोग कहते हैं दूध नहीं दे रही है, तुम चना की चूरी इसे क्यों खिलाते हो? अरे उसकी नसीब है, हमारा भाव है। अरे नहीं, ये तो चरियाए करेगी, हम ऐसी हम नहीं रखेंगे, हम तो अपनी को खिलाएंगे। उसे ऊपर लगा दे, नहीं ये आवाज ऐसे आ रही, बस इसके भाग्य से आता है, जहाँ से आता है सब ऐसे। और ये हमें दई भी राधा रानी ने है, तो मैं सोच रहा कि मुझे कोई गौ माता मिल जाए, मैं उसकी सेवा करूं, या कहूँ गौशाला के किनारे कर आए कर, तो हमारे ये पाप सबरे उतर जाएंगे जितने हमने गलतियां करी। ऐसे सोच के मैं लौट जाते थे। एक दिन राधा रानी ने ये हमको नहर में दे दी है,
जन कहाँ से आ गई यहीं अटक गई। सोई फिर हम इसे लाई लिकाड़ के, बढ़िया लंबे कानन की गाय है। फिर देखी मैंने कि ये कहीं टेना में से बिछड़ के आ गई। ऐसे चंचल बहुत है, चंचल तो इतनी है कि बहुत ज्यादा, सबको रमांड ले देती है। आपकी कुटिया क्यों नहीं बन पाई आज तक महाराज जी? कुटिया ये नहीं बन पाई है कि ये जो गांव है, ये लोग हमसे अटनस इतनी करते हैं कि हमारी 3 बार मेरी झोंपड़ी में आग लगा दी है। क्यों महाराज जी? मैं इधर उधर गया, झोंपड़ी में आग लगा दिया और सामान सट्टो ले गए। बस अब ये इनमें छोटी सोच है, जैसे आगे छाता है, आगे और भी गांव है, और भी जातियां रहती है। कोई जाति आ गई साधु संत के पास में तो इन्हें इनकार होता है, ये सामान आपने दिया है, ये हम नहीं खाए, इन्हें सब ये सब ले जाएं तो खुश है। अच्छा। हाँ, और यूँ कह दी नहीं ये सामान मत ले जाइयो या कोई यहीं प्रसाद बनाएंगे तो ये फिर दुखी है। ऐसे तो यूँ करके कुछ हमारे नसीब में भी ऐसा ही लिखा है, संग्रह ज़्यादा हैं। इस पे प्लेट ये पंखा कृपा नहीं दिया था लाके मुझे। अच्छा। हाँ, नहीं तो मेरे पास यहाँ जीते का कोई साधन नहीं था। अब तो बल्ब भी जुट जाता है, बल्ब जल जाता है। हाँ, ऐसे करके। महाराज जी कोई ऐसा ऐसा कर ले इसमें, कहीं चारों तरफ टीन सेट डलवा दें, इसमें कुछ कर सकते हैं इसमें आप ऐसा जो ये ठीक हो जाए थोड़ी सी कुटिया आपकी? हाँ, क्योंकि वैसे ही ईंट रखी हुई है यहाँ पे आपकी। हाँ, कुछ कर सकते हैं महाराज जी इसमें हम? हाँ, कर सको। क्या कर सकते हैं इसमें जो आपको अच्छा लगे? वैसे तो झोंपड़ी फूस की सही है। अच्छा। हाँ, फूस की सही है। ऐसा है नेक नेक सी ये ईंटें इतनी इतनी हो जाएंगे पाया से, केवल बाउंड्री सी करवाते हैं बस इसकी। हाँ, वाह, और झोंपड़ी रहने दें ऊपर। हाँ, वहाँ में गेट लग जाएगा, मेरा ये सामान पड़ रहा है कुत्ता बिलाई से, कुत्ते बिल्ली से बच जाएगा। बस। अब मुझे रहना जिंदगी भर यही में है। नहीं तो पुलिस चौकी में लोग बाग बोले इसमें तुम रह लो, मैं बोले इसमें हम नहीं, इसी में मेरी पहले रामा रहती थी, बाकी पीठ में ये बांस लगन लगे, मैंने कि इससे उसमें रखते हैं, हम तो अपना इसी में रहेंगे। देख रहे हैं आप, मैंने महाराज जी से कहा था कि महाराज जी आपकी कुटिया बनवा दो, तो महाराज जी ने कहा नहीं, कुटिया नहीं बनवानी, मुझे तो इस झोंपड़ी में ही रहना है। इस झोंपड़ी में जो मुझे आनंद है, मुझे महलों में आनंद नहीं मिलता। देखा, एक संत की फक्कड़गिरी कि कहने के बावजूद भी आपने देखा होगा अक्सर हमारी वीडियो में संत हामी भर देते हैं कुछ समय के बाद, लेकिन महाराज जी ने कह दिया ऊपर मुझे छप्पर ही रखना है, तुम्हारा इच्छा हो तुम्हारी तो तुम भले थोड़ी सी एक बाउंड्री करवा सकते हो 2-2 फीट की, बस साइड से, जिसमें गेट लग जाए और महाराज जी की जो सामग्री रहती है भोजन आदि की, प्रसाद जी की, ठाकुर जी की, वो सुरक्षित रह सके। जय हो महाराज जी। वाह, क्यों मुझे कुछ मकानों में डर भी लगने लगता है। क्यों? कि अभी छत टूटेगी और तू दबेगा, ऐसे होने लगता है, और मुझे छान नहीं पसंद है। तो संत तो निर्भय होते हैं, संतों को डर कहाँ लगता है? आप मौत के मुंह तो वैसे पड़े जा महाराज जी, यहाँ सिवाय विषैले सर्पों के अलावा क्या है बताओ? हाँ, बस ऐसे ही है। ये बड़े बड़े नागराज रहते हैं महाराज जी यहाँ तो। और ये गर्म भी रहती है, सर्दियों में गर्म रहती और गर्मियों में ठंडी हो जाती रहती है। हाँ, ऐसा है। और इसे जब में देखते रहते हैं फूस की झोंपड़ी, तो हमारा यही मन लगा रहता, साधु संत हमारे ऐसी झोंपड़ियों में रहे हैं, ऐसे ही में हमारा जीवन सही है। ऐसे कोई ठाकुर जी की ऐसी कोई सरल महाराज जी कोई ऐसी कोई कृपा बताओ ना कि वो सहज में प्रसन्न हो जाए जीवों से, जिनका जो ब्रज नहीं आ पाते कभी, अच्छा, या ब्रज आने को तड़फ रहे हैं, जो लोग ब्रज में नहीं आ पा रहे किसी कारण बस, तो वो लोग वहाँ रहते हुए क्या करें जिससे उनका अनुराग बढ़ता रहे ठाकुर जी के चरणों में? देखो भाई, ब्रज के जो किनारे हैं और ब्रज तक जो आलिए, उनके बहुत अच्छे कर्तव्य हैं। उन्होंने जन्म जन्म बहुत भक्ति करी है, जो आज ये ब्रज में तक आ जाते हैं, दर्शन भी कर जाते। और जो नहीं है, कहीं आदिवासी हैं, कहीं कुछ हैं, इनके इतने ही कर्म अभी भक्ति की में भगवान की ओर जुड़ नहीं पाए। जो अभिज्ञा जगह पे पड़े हैं, कोई तो पड़े हैं जैसे आसाम, गुवाहाटी, कोई कहीं कोई कहीं। एक ब्रज के आसपास का जो भोजन है
ये शुद्ध है। हाँ, भोजन तो शुद्ध है महाराज जी हमारे यहाँ। ये बात चाहे इधर राजस्थान के किनारे चले जाओ, चाहे इधर हरियाणा के किनारे, और तुम यूपी में किसी भी वर्ल्ड में चले जाओ, कोने पे भोजन गड़बड़ आने लगते हैं। ये बात तो सत्य है महाराज जी। भोजन हमारे यहाँ का सा शुद्ध कहीं नहीं है संसार में। नहीं है। हमारे यहाँ बाजारों में लहसुन प्याज तक नहीं मिलते ठीक से महाराज जी। तो ये बड़े भाग्य हैं भक्तों के। और सबसे बड़ा भगवान के नजीक जाने के लिए और कुछ नहीं है, बस एक प्रेम है। ना तो बच्चे से प्रेम करो, ना बीवी से करो, जितना भगवान से करो बस। उनकी कोली भर के और आप आराम से सो गए, आपको ये अपने आप खींच लेंगे फिर नजीक। ऐसे करते हैं। हमने तो ये अपनी तरफ से अनुभव जितना देखा है, इतना आपको मैं बता रही हूँ, और तो हम जानते नहीं। प्रेम प्रकट कैसे हो महाराज जी? हृदय में कैसे प्रेम हो किसी के लिए? आप ऐसे ही बताओ ना महाराज जी, थोड़ा विस्तार से। हो जाता है, कैसे प्रेम हो जाता है। कैसे होगा महाराज जी प्रेम? प्रेम ऐसे होगा, तुम्हारी शादी हो गई, 2 बच्चे भी है। अच्छा, तो तुम बच्चों को खर्चा पानी मत दो, उनसे लड़ाई चालू कर दो, मार देंगे वो तो। और देख लो सोई, फिर उनसे बिल्कुल ही प्रेम दूर होना चाहिए। जब वो लड़ने को मारने को आए, तुम अपने श्री जी की ओट पकड़ जाओ, बस हम तो भजन करेंगे, हम तुम्हारे पास जाएंगे ही नहीं। फिर ऐसे ऐसे वो अपने आप ऐसी बातें बोलने लगेंगे जिससे मोह दूर होता ही चला जाएगा। नहीं, पूरे घर में कोई भी नहीं रखेगा ऐसे, तो तुम किसी का स्वार्थ पूरा मत करो। घर वाले अपने आप भगा देंगे, निठल्ला है घर से बाहर भाग। ये तो मुश्किल है ना महाराज जी, लेकिन जिन ठाकुर जी ने हमको उस घर में जन्म दिया है, तो हमारा कर्तव्य भी तो बनता है उनकी पूर्ति करना। देख लो भाई, और जब इनसे प्रेम जुड़ जाएगा तो सूलियों को चलना तो है ही है। अब हम आपको बताऊं, जब हम यहाँ पे किसी आदमी को रोक लें, बेटा मुझे इस समय पे छेड़ना नहीं, इस समय पे मैं ध्यान में रहता हूँ, तो आदमी रुक गए। तो फिर एकदम से क्या होगी कि हमारी ये झोंपड़ी में बहुत मूसे रहते हैं, चूहा, रात को ये सब काढ़ा हो जाएगा, सबको बाटी घेरेंगे में। अच्छा। हाँ, तोड़ तोड़ के सबको। तो फिर ये चूहा धत्ती धरेंगे, और जब इन चूहनों को रोक लेंगे ना, तो फिर इसमें तीतर बहुत है। अच्छा। ये तीतर हिलाने लगेंगे, और रात के 2 ही बजे ये आवाज़ देने लगते हैं। तो भाई हमने तो यही बात देखी है कि कुदरती जब भगवान के चरणों में जब प्रेम हो जाता है ना, तो ये सबरी जरियाँ बस छुड़वाने के लिए नहीं, पक्का करने के लिए आती हैं। वो पक्का करती है अपने को। वाह। भगवान छुड़वाता नहीं है, वो पक्का करते हैं। और इनको और में आकर के फिर हम एंड में यही अर्पण कर दूंगा कि राधा रानी तुम जानो, और प्रभु तुम जानो, हनुमान जी अब तुम ही इन्हें सबे बंद कर सकते हैं, तब जाके थोड़ी सी राहत मिलेगी। और जब तक मैं अपना दिमाग लगाते रहेंगे तब तक राहत नहीं मिलेगी। एक को दाबेंगे दूसरा तैयार, दूसरे को दाबेंगे तीसरा तैयार, ऐसा होता है। विषैले नाग भी आते होंगे जो? हाँ, हैंगे, नाम है। झोपड़ी में रह जाता है, ऊपर चढ़ जाता है मूसों के वजह से। मैं देख लूँगा तो उससे कहेंगे, नहीं तो घूम जाता है। मैं पास आ जाऊँ ना? ऐसे है। तो भैया भगवान से बस यही है। अब चलो बच्चे भी हैं, सभी हैं, पर कोई दिक्कत ना आए, उनके पास भी रहो, और तुम्हें जितना टाइम मिल जाए, चाहे 10 मिनट मिल जाए, प्रभु की प्यार से ऐसे कोली भर लो कि तुम उनके ऊपर खोल बन के चिपक जाओ बस। फिर वो तुम्हें अपने आप तुम्हारी जैसे करना है बे जाने, इतना तो हम नहीं जानते, मगर फिर वो तुमको हर बार से मंजिल आसान लाएंगे। अब क्या बताऊं तुमको मैं, अब मेरे पास में आज ज्योति का घी खत्म था। ओहो। तो देखो तुमको भगवान ने भेज दिया है।
हम तो यही जानते, यही लाए हैं आपको, कहीं से लाए हो चाहे। और ये जो सेवा आई है ये बहुत अच्छे महान भक्तों की आई है इस कुटिया में। मेरी परम इच्छा थी कि किसी ऐसे संत को दे के आऊँ मैं लाडली जी, जिनको आवश्यकता हो। महाराज जी मैं बहुत सोच रहा था, बहुत सोच, तब जाके मुझे 2:08 बज गया महाराज जी यहाँ पे आते आते। हाँ, एक तो यहाँ से बरसाना तक आधा घंटा लगता है महाराज जी आने में। और फिर मैंने सोचा किसको दे के आऊँ सुंदर सेवा में, तो हनुमान जी ने कृपा कर दी कि चल बेटा आजा। अपने आप गदा मार के ले आए। ले आए। तो ये प्रभु की लीला है, हम तो इनका भरोसा है। फिर जब आपका फ़ोन आया तो मुझे आस्था बनी, मैंने की ज्योति का घी तो जरूर आ रहा होगा। अब मैंने की तू बैठा रहो ऐसे ये करके। कैसी लीला है उनकी। ठीक है महाराज जी, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। और कैसी विचित्र लीला है कि महाराज जी बोल रहे हैं कि मेरा ज्योति का घी खत्म था हनुमान जी का, और हनुमान जी से प्रार्थना भी की कि कैसे ज्योति का घी आए, और श्री जी ने अपने आप भिजवा दिया। ये लाडली जी की परम लीला है। देखो मैं झूठ नहीं बोलते, कल से मेरे पास सरफ नहीं था। अच्छा, ये मेरे कपड़ा देखो, ये सरफ के लिए पड़ा है। ये वाह, ये देखो, ये मैंने की कहीं कोई सरफ आए, और आज तो बत्ती जुड़ गई है, कल नहीं जुड़ पाएगी। तो देखो आपको सरफ भी ले आए हैं आप, तो है ना, ये भी ले आए। ये ठाकुर जी ने भिजवाया। महाराज जी बोल रहे ना मेरे पास वॉशिंग पाउडर था जो सर्फ आती है कपड़ा धोने के लिए। और कैसी विचित्र लीला है कि जो आवश्यकता थी वो श्री जी ने इतने घनघोर बियाबान जंगल में भिजवाई कि दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं है। यहाँ से गांव भी काफ़ी दूर है और घनघोर जंगल है, इस समय बहुत भयंकर जंगल है ये। और अपने आप ठाकुर जी ने कैसी कृपा की है, ये होता है। और महाराज जी ने कितना सुंदर बताया हमारी वीडियो में आज की में खास क्या है। देखो हमारी वीडियो में कुछ ना कुछ खास होता है हर बार, तो बता दूँ आज की वीडियो में क्या खास है। मैंने महाराज जी से पूछा कि यहाँ किस अवस्था में रहते, तो महाराज जी ने कहा चूहे आते हैं, उनको खाने सांप भी आ जाता है, तीतर आ जाते हैं, और भी नाना प्रकार के जीव आते हैं। लेकिन ये ठाकुर जी केवल हमें मजबूत करने के लिए ऐसी बाधाएं भेजते रहते हैं जिनसे हम और मजबूत हो जाएं। ये हमारा धैर्य मजबूत करने के लिए आते, ना कि हमें डिगाने के लिए। जबकि महाराज जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे इनसे बहुत भयंकर डर लगता है या मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आते हैं। आज तक किसी संत ने ऐसा नहीं कहा कि हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आते हैं। सब यही कहते हैं कि हाँ बेटा आ तो जाते हैं, ठाकुर जी रक्षा करते हैं। नहीं, महाराज जी ने बताया कि हमारे धैर्य को बढ़ाने के लिए आते हैं। ठाकुर जी को ये लगता है कि मैं इनके पास ये ऐसे कष्ट भेजूँगा तो ये मुझे पुकारेगा, और फिर वो कष्ट दूर हो जाता है, जिससे इनका अनुराग और उनके प्रति ज़्यादा गहरा हो जाता है। यही था ना महाराज जी। जो उन पे लौटा फिर भी आप संभालते हैं, आप संभाल लेते हैं। आप संभालते। ठीक है महाराज जी, बहुत भयंकर कुटिया है। मूसा कूदा है। अच्छा, चूहा आवाज आई है। बहुत भयंकर कुटिया है आपकी महाराज जी, डर लगता है बैठने में भी यहाँ पे। हम प्रयास करेंगे जल्दी महाराज जी आप ही कुटिया को नीचे से पक्का करवा दे इसे, और 2-2 फीट की बाउंड्री चारों तरफ से इसकी हो जाए महाराज जी। हो जाए, ये सामान वामान रखा है तो ये, हाँ ये सामान सुरक्षित हो जाएगा, नहीं तो चूहा सब खा जाएंगे। कुत्ता खींच कुछ हमें ऐसा और भी कोई विशेष छोटा मोटा कार्य हो बता दो आप, जैसे कुछ बर्तन लाना हो, कोई कुछ और लाना हो आपके, कोई मतलब की वस्तु ऐसी हो तो हमें आप बता दो महाराज जी। उसका हम वीडियो नहीं बनाएंगे आपका, वो हम आपको एकांत में दे के चले जाएंगे। ना ना ऐसी कोई बात ना। ना महाराज जी ऐसे नहीं, सत्संग है मेरे पास, चाको केटली है ही, और तवा पे मैं आटो माट बनाते नहीं है, मैं तो अपनी बाटी दूना में देता हूँ, तो है मेरे पास ये व्यवस्था अभी, तो कोई बात ना। ठीक है तो महाराज जी फिर हम जाएं। आपको चाय पिलाऊं मैं? नहीं महाराज जी हम नहीं पियेंगे, आपका जल भी नहीं पियेंगे। पाउडर महाराज जी लो बताओ, पाउडर का दूध रखते हैं? हाँ कोई बात ना। नहीं महाराज जी हम तो मैं थैली लेके आऊं? नहीं, अरे महाराज जी आप जाओगे हमारे लिए? ना ले आएंगे क्या वो? अरे महाराज जी कैसी बात कर दी आपने, हमारे लिए आप महाराज जी यहाँ से उठाएंगे, हमारे लिए ये अपराध हो जाएगा ये। तो हमें तो आप आज्ञा दे दो, हम आपके पास बहुत जल्दी आएंगे। श्री जी ने कृपा कर दी तो आपकी ये कुटिया के विषय में भी सोचेंगे महाराज जी। बाउंड्री तो करा ही देंगे, छोटी सी कोई दिक्कत नहीं है उसमें महाराज जी, और पक्का करा देंगे इसे। और जो आवश्यकता की वस्तुएं, आप मेरा नंबर आपके पास है ही है, उस नंबर को सेव कर लो आप। है मेरा नाम ब्रजेश है महाराज जी, सेव कर लेना आराम से। तो आप कर देते, मैं पढ़े नहीं है। अच्छा मैं कर दूंगा महाराज जी, लाओ अभी कर दूंगा, मैं अभी करके जाऊंगा महाराज जी, मैं कर दूंगा चलो।
और मुझे आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं कोई विशेष आवश्यकता के लिए। मैं यहाँ से निकलता रहता हूँ अक्सर, मैं यहाँ से कल भी आऊँगा, परसों भी आऊँगा इसी रास्ते से। ठीक है महाराज जी, ठीक है। मैं महाराज जी का नंबर भी सेव कर लूँ तो यहाँ हम विश्राम देंगे आपको। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।